अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड इस वक्त मेरे पीछे एलसीसी ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें थी। एक तो मोहम्मद हारिस, उन्होंने आज अब मीडिया टॉक की इस प्रैक्टिस सेशन से पहले। ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेशन खत्म होने वाला है। दो तीन खास चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस आई थी, उसके बाद बहुत ज्यादा तब्दीलियां की गई। बाबर और रिजवान को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। मोहम्मद हारिस की वापसी हुई और अब्दुल समद T20 टीम के अंदर आए और पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज, इसके अलावा और भी यंग क्रिकेटर्स हैं जिनको मौका दिया इस T20 स्क्वाड के अंदर। बॉलिंग के अंदर भी तब्दीलियां की गई। T20 स्क्वाड के अंदर स्पेशली हमें नए जो है वो लोग देखने को मिले हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक इंटरेस्टिंग जवाब सबसे पहले कि एहसान उल्लाह, वो जो इस वक्त आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सरप्राइज उनकी एंट्री हुई है, मंजर आम से गायब हो गई थे जब से उनको इंजरी हुई थी। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं ये आपको एहसानुल्लाह बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिस तरह से दूसरे नेट बॉलर आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह जो एज ए नेट बॉलर उन्होंने पाकिस्तान कैंप को ज्वाइन किया है, जो ट्रेनिंग हो रही है, और वो यहाँ पे नेट बॉलर बन के जो है वो जो बैटर्स हैं उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं और अपनी बॉलिंग के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा रिदम लेके आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वो 100-150 वाले बॉलर थे और पाकिस्तान बड़ा मिस कर रहा था उनको। अब जो है वो इस साइड पे भी देख सकते हैं कि एक नेट के अंदर आपको यहाँ पे बॉलिंग करवा रहे हैं जो है वो एहसान उल्लाह, साथ में दीगर नेट बॉलर भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो है वो मोहम्मद अली भी बॉलिंग करवा रहे थे। इस नेट की बात करें, यहाँ पे भी जो है वो आपको थ्रो डाउन के जरिए जो है वो हिट लगाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली इस T20 के अंदर जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, और आकिब जो है जब सिलेक्शन के वक्त मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने यही बताया था कि अब जो है वो हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। यानी जिस तरह की डिमांड की जाती है, जिस तरह से T20 के अंदर 200-250 रन बनते हैं, तो हम जो है वो इस वजह से बाबर रिजवान को ड्रॉप करके ऐसे बल्लेबाज लेके आ रहे हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। अगर इस साइड पे देखा जाए, यहाँ पे फील्डिंग प्रैक्टिस जारी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ क्रिकेटर्स यहाँ पे पाकिस्तान के T20 स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, वो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा है मोहम्मद हारिस ने भी आज बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, और साथ में अभी इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि किस अंदाज से जो है वो फील्डिंग जो अपनी कीपिंग की स्किल्स हैं वो दिखा रहे हैं, वो कीपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में फील्डिंग प्रैक्टिस भी चल रही है। तो इस कहानी के अंदर आज हुआ क्या, वो आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज खास क्या रहा, जिस तरह से शादाब खान की वापसी हुई है, उनको नायब कप्तान बना के लेके आए, उन्होंने बॉलिंग प्रैक्टिस भी की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्टोरी सुनाता हूँ। आज आते ही इन्होंने सबसे पहले वार्म अप हुए, उसके बाद जो है वो वॉलीबॉल वो खेला गया। बेसिकली इससे पहले जो है वो पाकिस्तान टीम फुटबॉल खेलती है, दुनिया की सारी टीमें जो है वो फुटबॉल खेलती है, लेकिन इंग्लैंड देखा और दुनिया की दूसरी टीमें देखी, वो वॉलीबॉल के साथ जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हैं, शुगर मेला लगाती हैं, और जिस तरह से फुटबॉल खेलते हैं उस तरह की प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान टीम के अंदर कैंप के अंदर T20 के लिए जो ये न्यूजीलैंड का जो प्रैक्टिस लगी हुई है, उसके लिए जो आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो शुरू हुई कि यहाँ पे हमें वॉलीबॉल से जो है वो ये प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उसके बाद क्या था कि शहीन शाह अफरीदी, जांदाद खान और हारिस रऊफ, उन्होंने जो है वो मोहम्मद अब्बास अफरीदी भी उन्होंने जो है वो आते ही बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू की और बॉलिंग करवाई फुल रिदम के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक प्रैक्टिस के अंदर जो नेट के अंदर आपको सारे बल्लेबाज जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस की। सबसे पहले अगर बात की जाए, वॉच इट भाई, ये जो बॉल आई है इस साइड पे और बड़ी मुश्किल से बचे हैं मीडिया वाले, तो छक्के चौके तो लगा रहे हैं। अगर इसी तरह के छक्के चौके हमें अगर मैदान के अंदर भी नजर आए, जिस तरह से इस टाइम प्रैक्टिस के अंदर नजर आ रहे हैं, तो क्या ही बात है। हम चाहते हैं कि इस तरह के छक्के जो है वो हमारी टीम जो है वो मैदान के अंदर भी, मैच के अंदर भी लगाए। तो डिफरेंट स्टोरीज थी। यहाँ पे जो है वो कुछ बल्लेबाज आए फास्ट बॉलिंग के लिए, ये नेट इस्तेमाल किया गया मिडल वाला, जहाँ पे शहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, इसके अलावा जो दीगर पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं, जांदाद खान है, उन्होंने यहाँ पे जो है वो बॉलिंग की। साथ में कुछ बल्लेबाजों ने जिसमें उमैर बिन यूसुफ, जो नया एडिशन पाकिस्तान की टीम में किया गया, अग्रेसिव खेलते हैं, वो भी ओपनर बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, बड़ा शानदार, उनको भी यहाँ पे इस नेट के अंदर उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की है। साथ में शहीन शाह अफरीदी को खेला, सारे बल्लेबाजों को खेला है। और सबसे खास बात यह थी कि पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर खुशदिल शाह, उसके बाद शादाब खान भी थे, सुफियान मुकीम भी थे, उन्होंने जो है वो उस नेट के अंदर बॉलिंग की है, जिसके अंदर उन्होंने उसके अंदर मोहम्मद हारिस ने भी खेला, वहां पे अब्दुल समद ने भी खेला। साथ साथ अगर बात की जाए जो हसन नवाज हैं वो भी आए, उन्होंने भी जो है उनको बॉलिंग की, स्पिन बॉलिंग खेला। इरफान खान न्याजी वो भी यहाँ पे उनको जो है वो स्पिन खेलते रहे और कोशिश की कि बड़े शॉट्स लगाए जाए। आज की हमें नेट प्रैक्टिस के अंदर नजर आया कि शुरू से लेके जो है वो
अच्छी, मुझे डर है कि कहीं से पीछे से बॉल ना आ जाए। तो शुरू से जो है उन्होंने कोशिश की कि बड़ी शॉट लगाने की कोशिश की और वो हमें इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर नजर आया। उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त अभी कर रहे थे, यहाँ पे शादाब खान कर रहे हैं। इससे पहले जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे इस नेट के अंदर बॉलिंग करने के बाद उन्होंने जो है वो अग्रेसिव बैटिंग भी किया, बड़े शॉट लगाने की कोशिश की है, छक्के चौके भी लगाने की कोशिश की है। बाबर रिजवान इस T20 से ड्रॉप किए गए हैं इस वजह से कि नए यंग टैलेंट को मौका दिया जाए कि हमने नई टीम बनानी है, जिसके सलमान अली आगा उसको इस टीम की क़यादत के लिए जो है सौंपी गई है कि सलमान अली आगा इस टीम को लीड करें। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि सलमान अली आगा की टीम के अंदर जगह भी नहीं बनती, ये भी चीज है। शादाब खान जो अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए थे, वो उनको जो है वो नायब कप्तानी दी गई है शादाब खान को, और इस वक्त जो है वो इसानुल्लाह भी बॉलिंग कर रहे हैं। वो ड्रॉप थे, आपको पता है कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई, सॉरी जिस इंजरी हुई जिस तरह से, और उनका जो इंजरी खराब हो गई, उनका रिहैब खराब हुआ, वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद जो है वो अब उनकी वापसी हुई है नेट बॉलर के तौर पे, अभी आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी बल्लेबाज हैं, चाहे वो यंग बल्लेबाज हैं उनकी बात की जाए या पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज हैं, उन सब ने जो है वो यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड के 5 T20 है, 3 ODI है। अभी जो T20 की टीम है उसका ये कैंप है, ये पहला आज प्रैक्टिस सेशन है। 10 तक ये प्रैक्टिस सेशन, 4 प्रैक्टिस सेशन होंगे। मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो उनसे क्वेश्चन हुए कि भाई मीडिया टॉक की प्रैक्टिस सेशन से पहले उन्होंने, तो उनसे सवाल हुए कि आपको जरूरत पड़ी गई पाकिस्तान टीम को, आपकी जिस तरह से आप खेलते हैं थे, तो अब जो है वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, तो आपको वापस लेके आया गया है। तो ये भी साथ उन्होंने बात की कि मैं जिस अंदाज से खेलता हूँ वैसे ही खेलूंगा, जिस स्ट्राइक रेट से खेलता हूँ वैसे ही खेलूंगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ध्यान से खेलूंगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेता था, लेकिन बाद जगहों पे आपको कोशिश करते हैं कि आप जो है वो थोड़ा ध्यान से भी खेलें, आपको जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है। तो जिस नंबर पे भी उन्होंने कहा कि सवाल हुआ कि आप ओपन खेलते हैं, बाबर आप नहीं है, तो क्या आप बाबर को मिस करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब बाबर के साथ जब PSL के अंदर बैटिंग करते थे और अभी जो है वो उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, अभी जो है वो ये डिसीजन क्योंकि टीम मैनेजमेंट का है, तो अभी जो मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जिस नंबर पे बैटिंग करने को मिलेगा, तो मैं जितने भी मैचेस खेला हूँ पाकिस्तान के लिए 8 या 9 मैचेस उन्होंने कहा मैं खेला हूँ, तो मैंने किसी के अंदर भी ये नहीं था कि मैं एक मैच के अंदर उन्होंने कहा ओपनिंग की है, बाकी मुझे जहां भी जगह मिली है वो मैंने बैटिंग वहां पे की है। तो मोहम्मद हारिस क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर सबसे मेन नजरें उनके ऊपर होंगी, क्योंकि यंग बल्लेबाज हैं और क्योंकि बाबर रिजवान बाहर गए हैं, तो अब ओपन के अंदर किसको मौका मिलेगा? अभी फखर भी नहीं है, साइम अयूब भी नहीं है, तो मोहम्मद हारिस डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का जो है वो हिस्सा होंगे। वो किस तरह से खेलते हैं आगे, एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो T20 के अंदर होगा, तो ये जो बल्लेबाज हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा नजरें रहेंगी। तो आइए, आज की कहानी थी कि सारे फील्डिंग पहले हुई, अभी फील्डिंग प्रैक्टिस भी चल रही है, वार्म अप भी हुए, उसके बाद पाकिस्तान के जितने स्पिन डिपार्टमेंट है, स्पिन बॉलर है, शादाब खान, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह और अबरार अहमद, इन्होंने जो है वो बॉलिंग की। शादाब खान ने बैटिंग भी की, फास्ट बॉलिंग को भी खेला, ससाउल्लाह को खेला, मोहम्मद अली को भी खेला और साथ में स्पिन बॉलिंग को भी उन्होंने खेला। और जितने पाकिस्तान के उमर बिन यूसुफ है, हसन नवाज है, अब्दुल समद है, सब ने जो है वो बड़े शॉट्स लगाए, बड़ी जो है वो बैटिंग करने की कोशिश की, जो बड़े हिट्स लगाने की कोशिश की। जो ओवरऑल अब कहानी ये थी कि इस तरह की हमें जो है वो प्रैक्टिस जो यहाँ पे नजर आ रही है, ये जो T20 टीम के जब वो जाएंगे न्यूजीलैंड, वहां पे देखने को मिले, तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक खुशाइन बात होगी कि अब हम भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में फिर आगे जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।